ये क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हो? ना लिखे हो तो अभी बता देना। हाँ, क्वेश्चन लिख लिए हो, बाकी सॉल्व करो, सब लिख के रखो, आंसर अलग अलग। पहले का दक्षिण पूर्व आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले दक्षिण पूर्व, दूसरे का 10 मीटर दूरी। सारे आंसर लिख के रखो, कोई आंसर हम चेंज नहीं करने देंगे। हमने कहा था जितना पढ़ाया है वो पूछेंगे। सर ये दूसरा वाले में क्या कह रहा है? तीसरे वाले में, तीसरा वाला देखो, एक तरह के समूह बनाते हैं तीनों, ये पांचों ऑप्शन कोई ना कोई एक मेथड को फॉलो कर रहे होंगे, एक तरीके को फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, कितने कितने दूरी पे है जो सब? एक तरीके का दूरी होगा या दिशा होगी या कुछ भी होगा, किसी एक मेथड को ही फॉलो कर रहे होंगे। नोट कर लियो, कर लियो, क्या नहीं कियो। अब इधर देखो सामने, हमारी बात को सुनो, सामने देखो, और सब लोग जितने लोग हैं बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ना। पढ़ो, मनोज से शुरू करो, पीछे जाओ, फिर इधर से शुरू करो। पहली लाइन पढ़ो, तो वो पढ़ रहा है। पहले तुम पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बताओ। ए के दक्षिण में डी है। डी ए के दक्षिण में है। डी क्या है? ए के दक्षिण में है 20 मीटर पर। और बोलो आगे, राहुल। सी डी के पूर्व में 5 मीटर पर। सी जो है डी के पूर्व में 5 मीटर पर। और बोलो प्रियांशु। सी के उत्तर में 10 मीटर पर। ई सी के उत्तर में 10 मीटर में। उत्तर सर, उत्तर में। ई सी के उत्तर में क्या है? 10 मीटर। ये भी 10 होगा यस सर। और ये 10 होगा। आगे पढ़ो। एफ ई के पूर्व 10 मीटर पे। क्या? एफ ई के पूर्व 10 मीटर पे। एफ ई के पूर्व। आगे पढ़ो। जी एफ के दक्षिण में 15 मीटर पर। जी, जी एफ के दक्षिण में 15 मीटर। कोई दिक्कत? नो। ठीक, आगे पढ़ो। एक्स जी के पश्चिम में 15 मीटर। एक्स जी के पश्चिम में पश्चिम में कितना है? 15 मीटर। डी के सामने होगा नीचे। आगे बढ़ो। 15 मीटर। बी ए के पूर्व में 10 मीटर पर। सर 15 बी मीटर। ए के, पूर्व में 10 मीटर। बी जो है ए के पूर्व में 10 मीटर है। 5 ए बी और पढ़ो। जेड बी के दक्षिण में 10 मीटर पर। जेड, बी के दक्षिण में जेड बी के दक्षिण में 10 मीटर पर। 10 मीटर पे है। ठीक, आगे पढ़ो। एल सी के पूर्व में 10 मीटर पर। एच एल सी के पूर्व में 10 मीटर पर। सी के पूर्व में 10 मीटर। यस सर। ये कितना था टोटल? 10 था ना? हाँ यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसको बनाने में? यही फिगर बनेगा ना? यस सर, यही बनाया। क्यों बनेगा? दिशा क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यही होती है ना दिशा? दिशा सबको पता है, ठीक है, सही है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। जी के संदर्भ में एक ही दिशा में है। जी के संदर्भ में एक ही दिशा में है। जी के संदर्भ में एक किस दिशा में है? जल्दी बोलो, यहाँ देख के बोलो। किसमें है? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। जो बीच में होता है वो क्या होता है? उत्तर पश्चिम। और ये उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व, और ये पश्चिम
दक्षिण। ठीक, जी के संदर्भ में कहा है तो जी को केंद्र मान जी के संदर्भ में ए किस दिशा में होगा, तो जी के संदर्भ में मतलब जी बेस पॉइंट हो जाएगा, जी से ही बताना है कि जी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, पहला आंसर। दूसरा बोलो। एफ और एल के बीच की दूरी, एफ ये है, एल ये है, कितना मीटर है, ये 10 है, दोनों बराबर है कि नहीं है, हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, तो एफ की क्या हो जाएगी डिस्टेंस। अगला पढ़ो, समान वाला जिसमें सब लोग फंसे हो, क्या है, ई एफ, ई और एफ, ये ई है, ये एफ है, दोनों क्या है, एक ही रेखा पे, एक ही लाइन में, ठीक है। अगला पढ़ो, ई सी, ई और सी, ये भी एक ही लाइन में है कि नहीं है, ठीक, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो, एल जी, एल और जी, ये भी एक ही लाइन पे है कि नहीं है, ठीक है। अब यहां तक पढ़ने के बाद समझ में आ गया 3 ऑप्शनों में कि एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वही समूह को अलग होगा, मतलब सारे वो मेथड को जो है डिसफॉलो करेगा। चलो अगला देखो, बी जेड, बी और जेड ये भी है, और सी एल ये भी है। अब हमने देखा सारे ऑप्शन क्या है, तो कुछ न कुछ और भी इसमें हो रहा होगा। अब ध्यान दो हो क्या रहा है, डिस्टेंस वाला, हाँ डिस्टेंस वाला होगा। हाँ देखना पड़ेगा, डिस्टेंस भी देख लो। पहला क्या था, ई ई एफ, क्या था भाई, ई एफ, ये क्या है 10 मीटर। आगे बोलो, ई सी, ई सी ये क्या है, और बोलो, एल जी ये नहीं होगा। 5, और बोलो, बी बी जेड ये 10 मीटर है, और बोलो, सी एफ ये भी 10 मीटर है। कौन सा होगा, एल जी, क्यों, क्योंकि सबके बीच की दूरी 10 मीटर है और एल और जी के बीच की दूरी 5 मीटर है। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो तो बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लो। देखो ये बताओ, ये सर्कल है, कितने डिग्री का होता है, कितने का होता है, 360 डिग्री, ठीक, बात को समझो, 360 डिग्री का होता है। अब अगर दिशा और दूरी में मान लो ऐसा कुछ बनाओ, आपसे कहते ए क्लॉकवाइज, दो ही तरीके से सर्कल घूमता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है जो घड़ी की दिशा में घूमता है, और उसको दक्षिणावर्त कहते हैं शायद, और जो घड़ी से उल्टा घूमता है वो वामावर्त होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। या तो आपको जो है कोई भी दिशा ऐसे घूमेगी सर्कल, या ऐसे घूमेगा, इसके अलावा कोई और तरीका था नहीं। लेकिन क्या होगा, डिग्री हमेशा सेम रहेगा पूरे सर्कल का, ठीक है। वृत्त का जो पूरी डिग्री होती कितनी होती, अच्छा एक बिंदु है इसकी, इसका क्या कितना अंश होगा, कितने डिग्री का होगा ये बिंदु, 360, ये भी सर्कल है, बिंदु भी एक तो सर्कल है। चलो इधर करते हैं। अब मान लो तुमसे कहे ए क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे भी आता है, 45 डिग्री घूमता है तो उसकी दिशा क्या होगी, 45 क्या हो गया ये, क्यों हो गया, क्योंकि ये 90 होता है, और ये भी 90, ये खाना, ये भी 90, और ये 36, 360 पूरा, ठीक है, 4 पार्ट में तोड़ दिया। घड़ी की दिशा में ए 45 डिग्री घूमता है,
अब ये किस दिशा में होगा? उत्तर पूर्व। कोई समस्या? अगर तुमसे कहे ये ए घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है तो उसकी दिशा क्या होगी? घड़ी दिशा से घड़ी की दिशा में 135 दक्षिण पूर्व। कैसे? 90 यहाँ तक आ गया, 45 आप पूर्व में हो गया, है कि नहीं? यहाँ तक बात समझे? फिर 45 जोड़ोगे तो कितना होगा? 135। तो ये यहाँ पे आएगा, किसमें हो जाएगा ये? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में। कोई समस्या नहीं है। अब तुमसे कहते ए एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमता है, 270 डिग्री, क्या होगा? पूर्व में आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। बोलते रहो, यहाँ बोलना है सबको, जल्दी बोलो। किसमें आ जाएगा? 90 ये, ठीक, और ये 90 कितना हो गया? 180 और 270 में अंतर कितना? 90। फिर यहाँ आएगा तो एक किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा। अब इसमें चाहे जितनी तरीके से घुमा दे, कोई समस्या होने वाली है तुमको? हाँ? ये एक चीज और बताओ, मान लो ये बना है ए बी सी, ठीक है? ए बी सी नहीं, ए बी और सी ऐसे है, ठीक है? चलो, इसकी दूरी 4, इसकी दूरी 3। अब तुमसे कहे सी एक से किस दिशा में है? सी ए से, शब्द देखना क्या है, सी के संदर्भ में नहीं कह रहा, सी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है? सी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे? उत्तर पूर्व में सर है 16 9 25 5। सी जो है किससे, ए से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। और ए से किस में है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व। तेरा समझ में आ रहा है? दूरी क्या होगी? 5 मीटर। कैसे होगी? 16 9 25 देखो, बचपन में देखो एक चीज सीखे हो गए, कर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस के यही तो सीखे हो, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। अपने वही पाइथागोरस जो टेक्नोमेट्री को दे के गए हमको पढ़ने के लिए। पढ़ो, जब भी कोई आपकी तिरछे में, तिर्यक उसमें डिस्टेंस पूछी जाएगी, ठीक है, तब आप कैसे बताओगे? हमेशा इस चीज बताओगे, ठीक? अगर ये पूरा एग्जैक्ट डिजिट में नहीं आती तो क्या लिखोगे? जितना एग्जैक्ट डिजिट में सॉल्व होगा, मतलब जितने का गुणनखंड बनेगा वो बाहर आएगा, और जिसका गुणनखंड नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। कोई समस्या? इसके अंदर रहेगा, ठीक? यही डिस्टेंस बताएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इसमें हमको नहीं लगता कुछ बचा है। तरीका बहुत सारे हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं, बात को समझोगे तब आएगा। देखो, एक ऐसे भी आता है ए एस बी, ठीक? क्वेश्चन में आगे दिया होगा, इसका मतलब ऊपर दिया होगा बड़ी बड़ी लाइनों में, कुछ प्रतीक दिए गए हैं, उनका मतलब जो है निम्नलिखित है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन अलग अलग तरीके के। ए हैज बी दिया हुआ, मान लो कह दे ए बी से 5 मीटर पश्चिम में है, ए बी से क्या है? 5 मीटर पश्चिम में, ठीक? उसके बाद कहते ए स्टार बी, फिर क्या होगा? बी दक्षिण में है। ए के पूर्व में है, पूर्व में 8 मीटर है, ठीक है? अब देखो, और क्वेश्चन आपको ये दे दे, ए तो लोगों को कुछ कंफ्यूजिंग देते हैं, एफ हैज जी स्टार
जेड। अब तुमसे कह दे एफ के संदर्भ में जेड किस दिशा में है, बताओ कैसे करोगे? अब तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ ए और बी दिया है और यहाँ एफ जी एच दिया है, जेड दिया है, तो मतलब क्वेश्चन गलत। क्यों? हाँ, सिर्फ चिन्हों का मतलब है यहाँ पे, साइन का मतलब है। ये जो है इसका मतलब क्या है? पश्चिम। और ए और बी किस लिए दिए गए? सपोर्ट में, सपोर्टिव एलिमेंट है। क्यों दिया गया सपोर्ट में? ताकि वो बता सके कि ए बी से पश्चिम में 5 मीटर है। देखो है सर, ये क्या होगा यहाँ पे? एफ क्या होगा? यही तो बात कही गई, यहाँ एफ जी लिख लो, यहाँ है, यही बात है ना। तो क्या लिखोगे? यह 5 मीटर दक्षिण मध्य पश्चिम में है। एफ 5 मीटर पश्चिम में है जी के 5 मीटर। ठीक, आगे क्या दिया हुआ? जी स्टार एच। अब इसकी बात तो हमने कर ली, अब अकेले इसकी बात नहीं होगी, इसके साथ में क्या लगा है? जी, पेयर में बात होगी, जोड़े में, जी स्टार जेड। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जी जो है, जेड जो है 8 मीटर, जेड 8 मीटर पूर्व में है जी से। जेड 8 मीटर पूर्व में है जी से। आगे क्वेश्चन क्या कहा है? एफ के संदर्भ में जेड किस दिशा में है? एफ के, एफ से बताना है जेड जो है किस डायरेक्शन में है। एफ से बोलो, पूर्व में होगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन होगा। राहुल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम परीक्षा, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। देखो अब हम कुछ साइन लिख रहे हैं, अब बताओ इसका क्या मतलब। अगर इसमें 2 साइन और बढ़ा दें तो पता कौन सा टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे? इनइक्वालिटी, समानता, समानता। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा बराबर है, अभी खत्म हो जाएगा। केवल 2 और साइन लिख दे तो हर चीज रीजनिंग 15 दिन केवल। तुम देखते जाओ, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करो 15 दिन मात्र, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। कितने टॉपिक बचेंगे, उसके बाद केवल क्वेश्चन कराऊंगा। चलो इधर देखो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा होता है। इसका मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर, इसका मतलब, और इसका मतलब इक्वल। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब देखो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, बहुत छोटी सी बात है। जिस तरह मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा, और जिस तरह मुंह बंद रहेगा छोटा होगा। किसी भी चीज में जिस तरफ मुंह खुला रहेगा इसमें वो क्या होगा, ये मतलब, इसका मतलब इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात समझ गए हो तो एक छोटी सी बात और समझो। आरोही और अवरोही क्रम ये सबको पता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए, आरोही क्रम, तो अवरोही डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। ठीक है, अगर ये सबको पता है तो ये क्वेश्चन लिख लो। आरती सौम्या से बड़ी है, आरती सौम्या से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है। आरती सौम्या से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है, लेकिन कशिश से छोटी है। मुस्कान, देखो पहली वाली लाइन जो लिखो वो क्या लिखो, आरती सौम्या से बड़ी है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ठीक, अगली लाइन, मुस्कान
आरती से बड़ी है लेकिन कशिश से छोटी है। मुस्कान आरती से बड़ी है लेकिन कशिश से छोटी है। फिर फुल स्टॉप। ठीक है, कशिश सौम्या से बड़ी है। कशिश सौम्या से बड़ी है। फटाफट लिखो, क्वेश्चन गलत मत लिखना बस। कशिश सौम्या से बड़ी है, फुल स्टॉप। सौम्या मुस्कान से छोटी है। सौम्या मुस्कान से छोटी है। कशिश सौम्या से छोटी है बड़ी है? कशिश सौम्या से बड़ी है, उसके अगली वाली लाइन है सौम्या मुस्कान से छोटी है, फुल स्टॉप। गार्गी सबसे बड़ी है। गार्गी सबसे बड़ी है। गार्गी क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर क्या बात कही? आगे लिखो, कौन सबसे छोटा है? आगे लिख लो ब्रेकट में, यूके पीएससी उत्तराखंड पीसीएस 2016 इसका क्वेश्चन है। बोलो भाई, लिख लिए? अब